हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपको याद होगा अपन ने लास्ट टॉपिक में किया था क्या कि प्रिज्म के लिए अपन ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। आज अपन एक टॉपिक लेते हैं जिसके अंदर आपने देखा होगा कि किस तरह अपने रेनबो फॉर्मेशन होता है, किस तरह अपने अगर किसी ग्लास में अगर देखें तो अपने को सातों कलर दिखाई देते हैं। तो अपन इसी के एक टॉपिक पे आते हैं, वो है अपना क्या, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट इसे हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बात करें इसे बोलते हैं प्रकाश का विक्षेपण। विक्षेप यानी अपना जो लाइट है वो अपने 7 कलर्स में डिवाइड होना। तो अपन क्या लेते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म की बात करेंगे अपन। तो अपन एक काम करते हैं, अपना वो क्या ले लिया अपन ने, प्रिज्म लिया, ठीक है। तो अपने पास कोई इंसिडेंट रे जब इसके ऊपर आके टकराई, टकराने के बाद ये जो अपने राइट रे ले रहे हैं वो अपनी क्या है, व्हाइट लाइट है। जैसे ये व्हाइट लाइट इस प्रिज्म के ऊपर आके टकराती है, टकराने के बाद अगर ये अपने सातों कलरों में डिवीजन में आती है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक सिंगल रे ऑफ लाइट थी, वो व्हाइट कलर का था, वो जैसे जाके प्रिज्म पे जाके टकराई, प्रिज्म पे जाके टकराने के बाद वो अपने अलग अलग कलर्स का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दे, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, विबग्योर के नाम से जानते हैं। तो किसी दी गई रे ऑफ लाइट का 7 कलर्स में डिवीजन होना थ्रू द प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यहां पर ये जो अपन ने कलर लिए हैं, सबसे पहले अपना आता है वॉयलेट कलर, फिर इंडिगो, फिर अपना ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यहां पर अपने सातों के सातों कलर अपने रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर। और एक चीज आप देखोगे कि जब अपने बात कर रहे हैं कि इंसिडेंट रे अपनी किस डायरेक्शन में जा रही थी, इसी डायरेक्शन में जा रही है ना। तो अपनी जो ये रे है ओरिजिनल पाथ से, ओरिजिनल पाथ क्या है इसका, ओरिजिनल पाथ इसका ये वाला है। आपको याद होगा कि कल अपन ने देखा था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से जितना डिग्री मूव करती है उसे अपन बोलते हैं डेविएशन। तो रेड कलर का ये वाला जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, डेल आर, यानी रेड कलर का डेविएशन। इसी तरह ये वाला जो दूसरा वाला आएगा ऑरेंज के लिए वो क्या आएगा, डेल ओ, ऑरेंज कलर के लिए आएगा। और जो लास्ट कलर अपना आएगा वो लास्ट कलर अपना क्या आ जाएगा, डेल वी, वोयलेट कलर के लिए कितना डेविएशन आता है। इसी को अपन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे आसानी से, अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है, सबसे कम एंगल किसका आता है, रेड कलर का आता है। यानी रेड कलर क्या कर रहा है, बेचारा सीधा का सीधा जा रहा है। तो आप एक चीज आप देख सकते हैं कि रेड कलर जिसका डेविएशन सबसे कम है तो इसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है। जब डेविएशन कम है, वेवलेंथ ज्यादा है, तो आसानी से अपन इसको दूरी से भी आप इसको दिखाई दे सकता है। लेकिन वॉयलेट कलर में डेविएशन क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, एंगल काफी ज्यादा है, तो वॉयलेट कलर को अपन दूर से नहीं देख पाएंगे इतना। तो इसी वजह से आप कभी भी देखोगे जितने भी डेंजर के सिंबल होते हैं, जितने भी डेंजर के सिंबल होते हैं वो सारे के सारे किस कलर में फॉर्म किए जाते हैं, रेड कलर में फॉर्म जाते हैं। अपन जैसे बात करते हैं ट्रेनों के अंदर जो भी अपने सिंबल बोलते हैं, रेड कलर को अपन इंडिकेशन मानते हैं, काफी से खतरे का निशान बोलते हैं अपन। तो इसकी वजह क्या है, रेड कलर काफी दूर से भी अपने को दिखाई दे जाता है। क्यों, क्योंकि इसका डेविएशन कब बहुत ज्यादा कम होता है और इसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो किसी भी रे ऑफ लाइट का उसके सातों कलरों में डिवाइड होना, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट में सबसे ज्यादा डेविएशन आता है वॉयलेट कलर में, सबसे कम डेविएशन आता है रेड कलर में। रेड कलर में सबसे कम डेविएशन आने की वजह से ही हमें जितने भी डेंजर के सिंबल है वो सारे के सारे किस कलर के काम में लेते हैं, अपन रेड कलर के काम में लेते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पर जो टोटल डेविएशन कितना एंगल का हुआ है, अगर अपन बात करें एंगल या एंगुलर डिस्पर्जन कि टोटल कितने एंगल के अंदर अपना चेंजेस हुआ है, तो आप देखोगे कि सबसे कम वाला कौन सा, रेड वाला था, सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है, वॉयलेट का है। तो जो टोटल कितने डिग्री का चेंजेस हुआ है वो डेल वी माइनस क्या कर दो, डेल आर, यानी डेल वी माइनस डेल आर। ये क्या कहलाता है, अपना एंगुलर डिस्पर्जन।
यानी कोणीय विक्षेपण के नाम से इसको अपन जानते हैं कि टोटल अपनी रे ऑफ लाइट वो कितने डिग्री में घूमी है। वो इतना ही तो घूमा था, ये था, ये इतना डिग्री घूम गया, ये अलग अलग एंगल सारे के सारे, तो कैसे निकालोगे, हाईएस्ट एंगल माइनस लोएस्ट एंगल, डेल वी माइनस क्या हो गया, डेल आर। इसे अपन किस नाम से जानते हैं, अपन एंगुलर डिस्पर्सन। आई होप आपको ये अच्छे से सही समझ में आ गया होगा सबको। और इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, वो टॉपिक आता है अपना स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है कि स्कैटरिंग यानी प्रकाश का फैलना। अगर अपन बात करें किस तरह फैल रहा है, कि जैसे अपन एक काम करते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट है या किसी सिस्टम के अंदर एक पार्टिकल रखा हुआ है, जैसे ही कोई रे ऑफ लाइट इसके ऊपर आई, ये इसके ऊपर आते क्या करेगी, इसको एब्जॉर्ब करेगी, क्या करेगी, इसको एब्जॉर्ब करेगी, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद इसको ये बाकी सारी हर डायरेक्शन में इक्वल रूप से क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। रे ऑफ लाइट आई, टकराई, टकराते एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब करने के बाद तो पार्टिकल उस लाइट को क्या कर रहा है, हर एक डायरेक्शन में इक्वल रूप से क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कि कोई भी रे ऑफ लाइट कितना फैलेगी, कि वो डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट उसको कितना एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इस प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक आपके टॉपिक आता है, वो है रेलेस प्रिंसिपल। रेलेस प्रिंसिपल ये मोस्टली डिपेंड करता है अपनी जो इंसिडेंट रे है, उस इंसिडेंट रे की इंटेंसिटी पे, यानी वो कितनी तीव्र गति से अपने पास आ रही है। तो क्या होता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा की पावर 4। I प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्बडा की पावर 4। यहाँ पे I किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, और यहाँ पे लैम्बडा क्या बताता है, वेवलेंथ को। तो ये है अपना क्या, एक छोटा सा रिलेस प्रिंसिपल। वो क्या बता रहा है रिलेस प्रिंसिपल, कि अपनी कोई रे ऑफ लाइट उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होगी, वो डिपेंड करेगी उसकी किसकी, वेवलेंथ के ऊपर। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो इंटेंसिटी क्या है उसकी, कम रहेगी। क्यों, क्योंकि दूसरे के क्या है, ये उल्टा उल्टा है, वो एक दूसरे के उल्टा आ रहा है, यानी इसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, हमेशा डाउन रहेगी। अब अपन यहाँ पे ये हो गया अपना रिलेस प्रिंसिपल। और इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने अगर देखो, अगर आप अच्छे से देख रहे हो अब तक, अगर चैप्टर को अपन ने अपने पूरा अच्छे से देखा है आपने, तो अपन ने बहुत कुछ पढ़ा। अपन ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, अपन ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, जिसमें अपन ने लेंस देखे, अपन ने क्या देखा, प्रिज्म भी किया। अब अपन आगे करते हैं, टॉपिक अपना जो बीच में मैंने छोड़ा था वो है अपना क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, आप इस तरह देखेंगे अपन, यहां पे नीचे अपने क्या भरा हुआ है, वाटर भरा लिया हुआ है मेरा, अपन ने क्या ले लेते हैं यहाँ पे, वाटर, ऊपर क्या है अपना, एयर। यहाँ पे कोई लाइट सोर्स रखा हुआ है, इस लाइट सोर्स से जैसे ही कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे आके टकराई, यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा, है ना। जैसे यहाँ पे नॉर्मल बना, तो यहाँ पे ये अपना रे ऑफ लाइट, नीचे वाला मीडियम क्या है, हाई डेंस है, ऊपर वाला क्या है, लो डेंस है। डेंसिटी ऊपर वाले की क्या है, कम है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखें कि रे ऑफ लाइट जब हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में जाती है, इसको जाना तो इधर था, ये जाएगी किधर, इस डायरेक्शन में। ये अपना क्या हो गया, नॉर्मल रिफ्लेक्शन हो गया। इसी तरह अगर कोई रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पे आके टकराती है, ये वाला एंगल अपना क्या है, इंसिडेंट एंगल है, ये अपना क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एंगल आई की वैल्यू क्या कर रही है, बढ़ रही है। पहले आई की वैल्यू कम थी, यहाँ पर क्या हो रहा है, आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इस रे को जाना किधर था, इधर था, ये क्या होगी, ऐसे जाएगी, इधर नीचे की तरफ जाएगी, है ना। अगर कोई रे ऑफ लाइट जैसे यहाँ पर इस एंगल पे टकराई, नॉर्मल था अपना, ये रिफ्लेक्शन के बाद इतना ज्यादा झुक गई कि किधर चली गई, अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर आ गई। तो अब जब कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मल के परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट हो जाती है, नॉर्मल के परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट हो जाती है, उस कंडीशन में जो अपना इंसिडेंट एंगल है, उस इंसिडेंट एंगल को किस नाम से जानते हैं, क्रिटिकल एंगल। उसको किस नाम से जानते हैं, क्रिटिकल एंगल। यानी वो एंगल जिसमें
जब कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे टकराती है किसी के साथ, तो जब वह रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है, 90 डिग्री के एंगल के साथ आ जाती है। इस प्रोसेस को अपन इस एंगल को किस नाम से जानते हैं, अपन क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। अब इसी क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा एंगल अपने पास आ जाए, ये रे ऑफ लाइट जाके यहाँ पे जाके टकराई, नॉर्मल है, तो जब अपनी रे ऑफ लाइट अपना जो इंसिडेंट एंगल है, एंगल आई, अगर वो ज़्यादा हो जाए किससे, क्रिटिकल एंगल से, क्या हो जाए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस कंडीशन में यहाँ पर जब भी रे ऑफ लाइट का अपना एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, तो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी मीडियम में आ जाती है ना। क्या हो गई है, वापस पहले 90 पे था, 90 से क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ भी आ जाएगी जैसे एंगल बढ़ाया। तो अगर किसी रे ऑफ लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल के ड्यूरेशन में अगर अपन वहाँ पर एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर लें, तो रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में वापस चली जाती है। इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं अपन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। इसके कुछ एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका क्या, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जितने भी 3G 4G अपने टावर लगे हुए हैं, जैसे अगर अपन बात करें कि अपने मुकेश अंबानी जी है, उन्होंने जो अपने पास वो नेटवर्क जो अपना 4G से 5G में लेके आए हैं अदर कंट्रीज से, तो जिस मीडियम के थ्रू लेके आ रहे हैं वो क्या है, अपना ऑप्टिकल फाइबर है। एक्चुअल में क्या है, समुद्रों के अंदर क्या करते हैं, एक ग्लास स्लेब के थ्रू में ग्लास के छोटे छोटे पाइप बिछा दिए जाते हैं लंबे से लंबे, तो उनमें क्या करती है, जब अपनी रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है तो वहाँ पर कौन सी कंडीशन आती है, वहाँ पर आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस तरह का होता है ये कि जब कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद वापस इधर टकराएगी, तो ये क्या हो रहा है, एक ही मीडियम में आ रही है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर यहाँ पे टकराई, फिर यहाँ पे टकराई, आगे गई, वापस इसी मीडियम में लगातार क्या करती जाती है, आगे की तरफ ये मूव करती जा रही है। इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, अपना ऑप्टिकल फाइबर, जो एप्लीकेशन है किसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। इसी तरह एक एग्जाम्पल और आता है इसका, जैसे बोलते हैं मिराज। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि मिराज की अगर अपन बात करें, आप देखा होगा रेगिस्तानों की अगर बात करें, अभी के टाइम की अगर अपन देखें, राजस्थान के रेगिस्तान में अगर अपन देखें, तो आपको चलती सड़क के ऊपर आपको पानी दिखाई देता है ना। वो पानी दिखाई देने की वजह क्या है, वो है अपना क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि एक्चुअल में वहाँ पे कोई पानी था नहीं, वो अपने सड़क पे कोई पानी है नहीं है, लेकिन जो अपना अपने बादलों के अंदर जो छोटे मोटा थोड़ा बहुत पानी की है, उसका अपने की इमेज अपने को कहाँ दिखाई दे रही है, वो अपने को सरफेस के ऊपर दिखाई दे रही है। इस प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। ये एक दो एग्जांपल है किसके, ये इसको एप्लीकेशन बोल सकते हैं किसकी, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। इसी तरह एक एग्जांपल हो रहा है, वो क्या आता है अपना इसका डायमंड, यानी जो हीरा है अपना, जो हीरा क्या करता है, शाइनिंग सरफेस रिप्रेजेंट करता है। शाइनिंग अपने हीरे की होने की क्या है, जैसे ही रे ऑफ लाइट उसके अंदर एंटर करेगी, तो अगर आपने देखा होगा डायमंड के उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है, तो रे ऑफ लाइट उसके अंदर लगातार अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्शन बताती है, तो वहाँ पर इनफाइनाइट अगर रिफ्लेक्शन की वजह से वो क्या करता है, शाइनिंग करता हुआ अपने को शो होता है। ये अपने क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आज अपन ने काफ़ी अच्छे तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पढ़ा है। कल अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में देखेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है और आगे की वीडियो आप देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करते चलो वीडियोस को। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।